जी बच्चे, नेक्स्ट देखिए आप कुछ क्वेश्चंस फंडामेंटल थ्योरम पे। तो बच्चे जैसे आपको पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर, देख के पता लगेगा हमें इसमें फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे। एग्जांपल नंबर 1 है, आ रहा है ना बच्चे? पूरा बोर्ड देखना थोड़ा सा। डेल क्यू बस आ रहा होगा, सपना देख लो, आ रहा है ना? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान रहे आपका, ध्यान से देखो, इसमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है बच्चे? 3 और डेल की पावर में कितनी है? 3। अब कल अगर तुम्हें फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट याद करवाऊं तो मैंने डेल की पावर n किसके ऊपर ऑपरेट किया था? fx के ऊपर, और जो फंक्शन में लेकर चला था वो कितनी डिग्री का था? n डिग्री का, और इसका रिजल्ट हम लोगों ने क्या निकाला था? a n x की पावर n फैक्टोरियल n। ये था बच्चे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक बच्चा तो क्या करेगा, इस पे 3 बार डेल क्यूब ऑपरेट करेगा जैसा आपकी बुक में किया हुआ है। अगर वो करोगे तो कम से कम आपके 20 मिनट जाएंगे और उसके बाद भी पता नहीं आंसर सही आएगा या नहीं आएगा, अपने 1 मिनट निकलेंगे। तो मैंने इसमें कौन सी थ्योरम लगाई? फंडामेंटल। ध्यान से देखना, उसको लगाना सीखो। बाय फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कब होगी? जब आपके पास पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर है और जो डेल की हाईएस्ट पावर है, अगर वो सेम हो, अगर वो क्या हो बच्चे? सेम। तो ध्यान से सुनो, रिजल्ट क्या कहता है? an। यहां पर an क्या चीज थी बच्चे? x की पावर n का कोफिशिएंट। याद करो कल जो fx लिखा था हमने उसमें an x की पावर n था, तो ये जो an है वो क्या चीज है? x की पावर n का कोफिशिएंट। इसमें हाईएस्ट x की पावर कौन है? x क्यूब। अगर मैं इस रिजल्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो a n की जगह बच्चे क्या लिखूंगा? a। आगे बोलो, h की पावर n। बच्चे यहाँ पर n होता था तो यहाँ पर n, यहाँ पर कितने? क्यूब, तो h की पावर 3 और अपॉन में n फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल। तो आप अपनी कॉपी में लिखते हो कैसे लिखोगे? an h की पावर n फैक्टोरियल n, और यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करोगे। an का मतलब a, h की पावर n का मतलब 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। आंसर हो जाए। तो आप अपने बिल्कुल यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम, और आपने 1 लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। 1.5 मार्क्स में ही आएंगे ये क्वेश्चन, नहीं आता। सेक्शन बी में 4 मार्क्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो पेपर में टाइम वेस्ट करना ही नहीं। तो ध्यान से ये एग्जांपल साइड में लिखना जरूर, जिससे आपको ये बात रहे यार। इससे पहले जो क्वेश्चन में कर सकते हैं, an को ऐसे भी ना लिखकर ऐसे लिखो, x की पावर जिस टर्म में हाईएस्ट हो, जिस टर्म में हाईएस्ट है उसका कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट। तो ये जो अपनों फंडामेंटल में an लिखा हुआ है वो एक्चुअल में x की जिस टर्म के अंदर हाईएस्ट पावर होगी उसका कोफिशिएंट है। तो इस क्वेश्चन में a था वो, तो हमने a लिख दिया। अब 3 फैक्टोरियल तुम्हें पता है बच्चे कितना होता है? 6 होता है। 3 into 2 करके लिखेंगे इसको, तो थोड़ा सा सॉल्व कर देना, तो ये कुल मिलाकर बन गया 6ah3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चे पहला। एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे हम लोग, करो लोग इसको आराम से। डेल की पावर 6, अच्छा नोट लगाकर लिख लो, इसी क्वेश्चन में नोट लगाकर लिख लो। फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कब करेंगे? अगर डेल की जो पावर है, डेल की जो पावर है वही आपके x की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में x की हाईएस्ट पावर q और डेल की पावर भी q, तभी ये फंडामेंटल थ्योरम यूज करोगे। ठीक है, तो लिख लो, यदि डेल की पावर इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल, तो अगर ये चीज इक्वल होगी तभी हम फंडामेंटल यूज करेंगे। देन वी यूज, तो बस अपने शब्दों में लिखवाया है जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे, फंडामेंटल थ्योरम।
क्लास इंपॉर्टेंट थी, 12 मार्क्स की हमने थ्योरम की थी और उसके लिए आप पे आज कई सारे क्वेश्चन देखेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम के। अब आप अपनी बुक में देख सकते हो ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 लाइनों में किया हुआ है। हालांकि हम जानते हैं इसके ऊपर 3 बार डेल ऑपरेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, पर कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। आंसर ये है, कम से देख लो ये आंसर निकाला हुआ है 6AH3, हमने वन लाइन में निकाला, उसमें हाफ पेज में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, जो बच्चे लेट आए हैं वो इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन को समझेंगे। डेल की पावर 6 ax minus 1 bx square minus 1 cx cube minus 1। अब बच्चे ध्यान से सुनो, इसके अंदर अगर तुम्हें डेल को ऑपरेट करना है तो कितनी बार करना है? 6 बार। बहुत टाइम लग जाएगा बच्चे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने फंडामेंटल थ्योरम कल पढ़ी है। क्या थी फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट? अगर fx n डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसके ऊपर डेल को कितनी बार लगाना है? n बार, तो रिजल्ट आएगा an h की पावर n फैक्टोरियल n। अब यहाँ हो, पहले हमें सोचना है कि इसमें x की हाईएस्ट पावर 6 बन रही है या नहीं। 6 क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि डेल की पावर कितनी है? 6। तो डायरेक्ट सोचते हैं, ये ax जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या टर्म बनेगी? abx क्यूब, और वो abx क्यूब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? abc x की पावर 6। तो बच्चे x की पावर 6 का हाईएस्ट कोएफिशिएंट क्या है? abc। और यहाँ पर जो an आता है वो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x की हाईएस्ट पावर जिसमें होगी उसका कोएफिशिएंट। तो कितना आ गया? abc। तो अगर इसमें भी मैं फंडामेंटल थ्योरम यूज करूं तो क्या लिखूंगा? बाय फंडामेंटल थ्योरम, वन लाइन में क्वेश्चन। हाँ जी, पहले फॉर्मूला लिखा an h की पावर n फैक्टोरियल n। an का मतलब जो x की हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट। इसमें x की हाईएस्ट पावर 6 बन रही है और उसका कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? abc। तो an की जगह तो पुट हो गया abc। बच्चे h की पावर n, यहाँ पर चेक करो, ये जो डेल के ऊपर होता है वो n को रिप्रेजेंट करता है। कितनी पावर है? 6। तो बच्चे h की पावर 6 और n में फिर से क्या पुट करोगे? 6। अब 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। abc h की पावर 6। अब बुक वाला क्या करता है? वो कहता है अगर हम h को 1 कंसीडर कर लें, ये स्पेशल केस है, करना चाहो तो पेपर में कर देना, h को 1 पुट कर दो, 1 की पावर 6 1, तो कुल मिलाकर बचेगा 720 abc। इस वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे h को 1, वो स्पेशल केस है, पहले इतना काम करोगे उसके बाद h को 1 एज्यूम करके फाइनल आंसर निकालोगे। तो बुक में ये एग्जांपल भी 6 बार डेल ऑपरेट करके किया हुआ है और हमने वही आंसर बच्चे 2 लाइन, और यही करना है। पेपर में मार्क्स इस बच्चे को मिलेंगे क्योंकि उसने कुछ नए तरीके से इस थ्योरम को यूज करना दिखाया है। वो तो कॉमन क्वेश्चन है, 6 बार डेल ऑपरेट करना बहुत सी बड़ी बात है, करते रहो कैलकुलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं करो। तो देखो वन लाइन के अंदर हमने आंसर निकाला बिल्कुल सेम। तो हमें फंडामेंटल थ्योरम को दिमाग में रखना है, लगाएंगे कब? जब डेल की पावर और जो x की हाईएस्ट पावर बन रही है अगर वो सेम इसमें बन रही है, इसमें x की हाईएस्ट पावर भी 6 आ रही है और डेल की पावर भी 6 कर रही है। एग्जांपल 3 बुलाते हैं बच्चे, बात हैं। एग्जांपल नंबर 3 को देखिए आप लोग, पहले देखा करो फिर नोट किया करो। डेल की पावर n ब्रैकेट में दिया हुआ बच्चे a0 प्लस a1x। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये हाईएस्ट पावर बना रहा है या नहीं बना रहा। a2x, ऐसे बच्चे a2 प्लस a3x, और इसी क्रम में आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हैं स्टेप an-1 प्लस anx। बच्चे सोचो, अगर मैं इतने सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या x की पावर n बन रही है क्या? सोचते हैं बच्चे, ये a1x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? कोएफिशिएंट्स के साथ बोलो, a1 a2 x स्क्वायर। वो स्टेप जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? a1 a2 a3 x की पावर 3, और ऐसे करके ये n टर्म्स तक दी हुई हैं। तो a1 a2 a3 इनटू an x की पावर n, यानी x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या है? a1 a2 है, a0 उसमें नहीं आ रहा, a0 उसमें नहीं आ रहा। तो अगर इसमें भी मैं फंडामेंटल यूज करूं तो क्या लिखा? बाय फंडामेंटल थ्योरम। हाँ जी, रिजल्ट बोल पाओगे बच्चे? फॉर्मूला बोलो पहले तो, an h की पावर n फैक्टोरियल n,
an में क्या आएगा a1 a2 अप टू an, a नोड नहीं आएगा, मैं बारी बारी बोल रहा हूं। h की पावर n, इस बार n n ही है तो n ही लिख दो और फैक्टोरियल n। अब हाईएस्ट क्या कर सकते हो, h की वैल्यू 1 रखोगे तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, ये कर दो बच्चों, ये निकाला। तो यहाँ पर साइड में लिख दो, अगर हम h को 1 एज्यूम करते हैं तो ये आंसर आएगा a1 a2 अप टू an फैक्टोरियल n। तो बच्चे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सिंपल हैं। अगर दिमाग में फंडामेंटल थ्योरम का रिजल्ट याद है तो आपको बस x की हाईएस्ट पावर वाला कोएफिशिएंट इकट्ठा करना है, वो an की जगह रखना है, h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल। ये भी क्वेश्चन हो गया। तो उसके 5 से 6 है, वो 6 को 6 में करवा रहा हूं। आता है पेपर का क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके बच्चे, वो नहीं लिखेगा, वो तो सीधा क्वेश्चन लिखेगा सोल्व। तो आपको दिमाग लगाना है कि इसमें फंडामेंटल लग रहा है और उससे एक लाइन आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चे सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कुछ छोड़े थे क्वेश्चन, जो आज कंप्लीट कर रहे हैं। डेल की पावर n a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1, इसमें लगेगी फंडामेंटल। हाईएस्ट पावर बताओ इसमें x की n ही है ना, और हमें फंडामेंटल में लेना देना भी किससे है, x की हाईएस्ट पावर। कितना कोएफिशिएंट है a, तो इसमें भी अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम यूज करूं तो क्या लिखूंगा, बाय फंडामेंटल थ्योरम। हां जी, रिजल्ट बोलो जो हमने रटा हुआ an h की पावर n फैक्टोरियल है, पर an ना होकर इस क्वेश्चन में कितने हैं a, h की पावर n कितना है n फैक्टोरियल n। तो ये आंसर 119 में बचा है। इसको अगर तरीके से करोगे तो डेल को सिमेट्री बनाना भी मुश्किल पड़ेगा और यहां तक पहुंचने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। फंडामेंटल से 1 मिनट में लास्ट क्वेश्चन इसका, उसके बाद नया कंसेप्ट पढ़ेंगे आज क्लास में। तो इसके 5 ही क्वेश्चन थे बच्चे, वो पांचों ही करवा दिए मैंने बोर्ड पे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है फंडामेंटल का, वो क्या बोलते हैं m पार्ट बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का m पार्ट दिया हुआ है, डेल की पावर दी हुई है 10 1 माइनस ax 1 माइनस, ये अच्छा क्वेश्चन है, bx स्क्वायर 1 माइनस cx क्यूब और 1 माइनस dx 4, 1 माइनस dx 4। पहले तो सोचो कि x की पावर क्या उतनी पहुंच पा रही है जितनी डेल की पावर है, बिल्कुल। ध्यान से देखो, ax जब इससे मल्टीप्लाई होगा और साथ साथ करते भी रहोगे, माइनस वाला स्टेप माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस का हो जाएगा, क्या बना abx क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या, माइनस का abc x की पावर 6, और वो माइनस की abc x की 6 जब इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस का abcd x की पावर 10। तो बिल्कुल लग रहा है इसमें, तो क्या लिखेंगे, बाय फंडामेंटल थ्योरम। फॉर्मूला लिखा an h की पावर n फैक्टोरियल n, an में कितना आ गया a b c d, h की पावर n, बच्चे डेल की पावर 10 है तो n का मान हो गया 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल। अब ये काम तुम्हारा है कि 10 फैक्टोरियल कितना होता है, कैलकुलेट करके लाना, कैलकुलेटर लाउड है इस पेपर में, और मैं बताऊंगा कौन सा लाना है, वही लाना है, कहीं ऊपर लगा के छोड़ दो पहले। h को 1 और लिख दो बस, आई गेस। तो a b c d फैक्टोरियल 10, ये आंसर हो गया। कर दो बच्चों, ये लो बच्चे, बात की जरूरत नहीं है हमें। अब एक आर्टिकल कर रहे हैं बच्चे, वो भी कल जैसे हमने आर्टिकल किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट कैलकुलस, उससे मिलता जुलता आर्टिकल की है बच्चे, तो देखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम का अगर अपनी तरफ से कोई पेपर में क्वेश्चन आ गया तो कर सकते हो ना। नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टोरियल फंक्शन। हाँ जी, इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है। हाँ वो जरूरी नहीं है, पर एक ही क्वेश्चन है, घर पे बैठ के निकाल लेना और लिख देना, रिपीटेशन बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा आएगा, 100 820 ऐसा कुछ है इसका शायद। लिखो, चलो बढ़ते बढ़ते बच्चे, मैंने ये आर्टिकल करवाना है, जल्दी लिखो। फैक्टोरियल फंक्शन
हेडिंग लगाओ फैक्टोरियल फंक्शन, बच्चे बातें मत कर दो। एक तो हेडिंग लगाओ फैक्टोरियल फंक्शन, बच्चे फैक्टोरियल पता कैसे लगेगा? ये वाले फैक्टोरियल की बात नहीं करता मैं जो तुम ऐसे पढ़ते हो। इस वाली बुक में पॉलिनोमियल वाले फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल, और वो ब्रैकेट में होंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई देगा ऐसा लिखा होगा बच्चे ब्रैकेट के अंदर कुछ, तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फैक्टोरियल। इसको रीड क्या करेंगे बच्चे? अच्छा, किसी की पावर 0 क्या होता है? 1, तो इसका रिजल्ट भी 1 है, पर इसको हम पढ़ेंगे क्या? x फैक्टोरियल 0 x, और इस ब्रैकेट को क्या पढ़ा है मैंने? फैक्टोरियल, और अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? 0, तो इसको क्या रीड करेंगे हम? x फैक्टोरियल 0। ऐसे मुझे बताओ, अगर x की पावर 1, वैसे किसी की पावर करेंगे तो वही होगा ना, तो क्या बनेगा? ये x क्या बनेगा? x, और इसको रीड क्या करेंगे हम? x फैक्टोरियल 1। तो अब तुम्हें रीड करना तो आ चुका है, तो आगे वाले को मैं नहीं लिखूंगा। x की पावर 2, अब इसको ये मत बोलना x स्क्वायर, अब फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। x की पावर 2 का फॉर्मूला तुम याद करोगे, पहले तो क्या लिखोगे? x, बच्चे 2 का मतलब 2 टर्म से है, 2 का मतलब क्या है? 2 टर्म मल्टीप्लाई में आएगी, तो x और फिर एक कम, तो x माइनस h। ये फॉर्मूला अब याद रखना पड़ेगा। x क्यूब का बोलो, फिर इसको देखते हुए क्या लिखूंगा? x माइनस h और x माइनस 2h, क्योंकि पावर 3 है तो इसका मतलब 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में आएंगी, और एक एक कम करते जाओ, तो x माइनस h x माइनस 2h। तो इसी सिमेट्री में x की पावर 4 बोलो, x माइनस h x माइनस 2h और x माइनस 3h। अब बच्चे इसको बताओ फिर, x की पावर n माइनस 1 बोलो। ऐसे मत देखो, पहले इसको देखो, ये 4 है तो यहाँ पर 3 बना, अगर ये n माइनस 1 है तो यहाँ पर n माइनस 2 एक कम बनेगा। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या लिखूंगा? x माइनस h x माइनस 2h x माइनस 3h अप टू x माइनस, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3, अगर यहाँ पर n माइनस 1 है तो यहाँ पर n माइनस 2, तो x माइनस n माइनस 2 इंटू h। बोलो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे बताओ फिर x की पावर n, जिसका फॉर्मूला मुझे चाहिए, बोलो। अगर ये n है तो यहाँ पर n माइनस 1, तो मुझे एक्सटेंशन खोलो, x माइनस h x माइनस 2h, बीच वाली टर्म्स कितनी मर्जी लिख दो, कोई मतलब नहीं है उसका। आगे बोलो x माइनस n माइनस 1 इंटू h। पेपर में वो नहीं बोलेगा फैक्टोरियल, उसने तो ब्रैकेट लगा दिया ना, तो उसको अपने आप आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फैक्टोरियल फंक्शन, और उनके फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए। अच्छा मान लो इनमें सब में अगर मैं h को 1 रख दूं तो फॉर्मूला बना दोगे, तो वो तुम्हारा होमवर्क है। इन सब के फॉर्मूले वापस लिखोगे, h को क्या कंसीडर करके? 1 कंसीडर करके, यानी x की पावर 2 का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा? x माइनस 1 x माइनस 2, वो तुम लिखोगे तो पेज छोड़ देना, मैं आज इसका आर्टिकल करवा दूं, कर दो ना। बात तो लिखते आएगा सर, कम ही होगा। हां वो तो कभी नहीं, सही नहीं होगा, कौन सा सही जाएगा? मतलब वीडियो ही तो सही नहीं होगी। कहां का कांसेप्ट बना रहे हैं बच्चे? ये अलग ही कांसेप्ट है, ब्रैकेट के अंदर है तो फैक्टोरियल को डिनोट कर रहा है, फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। तो इस बुक में ब्रैकेट का मतलब फैक्टोरियल से है, रीड करना मैंने सिखा दिया है, लिख दिया वैसे ही वो बन रही है, बस इसलिए उसको फैक्टोरियल बोल सकते हैं। सीरीज मल्टीप्लाई कर रही है ना 3 2 1 इसी फॉर्म में, इसलिए इसको नाम उसने फैक्टोरियल दे दिया। तो कल जैसे फंडामेंटल थ्योरम की थी, इसका भी एक एग्जांपल है बुक के अंदर, पेपर में वो भी 12 मार्क्स में आ सकता है। तो सेम प्रोसेस से कैलकुलेशन करूंगा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए बस। इस बुक में बस ये पहला चैप्टर पढ़ा है बच्चे,
इसमें कई टाइप के क्वेश्चन हैं, वो सारे ही करने हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है बुक में आपके, वो कहता डेल की पावर n x की पावर n बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू भी कुछ ना कुछ दे रखी है, मैं नहीं लिख रहा। और ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में कह रहा है डेल की पावर n प्लस 1 x की पावर n, इसकी वैल्यू आएगी बच्चे 0। बस इतना करके क्वेश्चन छोड़ दिया उसने कहा मान लिया करो जब आप x की पावर n के ऊपर डेल की पावर n ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट कुछ भी आएगी वैल्यू। और अगर इसके ऊपर एक बार और डेल ऑपरेट कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। बच्चे कल थ्योरम नहीं थी हमने पढ़ना, वही तो था, पर आज फर्क है। आज ये fx नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये x की पावर फैक्टोरियल है, और फैक्टोरियल है तो इसका यूज करेंगे। तो बच्चे पहला पार्ट प्रूव करते हैं। उसके लिए x की पावर n लिख रहा है तो पहले उसको तो बुलाएं, तो सॉल्यूशन भी लिखना शुरू किया। हाँ जी, पहले तो ये बताओ वो सभी का नोट हो गया, और कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, चाहे लास्ट में स्क्रीनशॉट लेकर चल जाना, मैं पूरे बोर्ड पे कर दूंगा ये काम अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ समझने में ध्यान दोगे। ये फॉर्मूला याद करो अपनी कॉपी से जल्दी से, x की पावर n का फॉर्मूला याद करो बस। आ जाओ बच्चे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इस चीज को बुला लिया, तो मैंने क्या लिखा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि x की पावर n का एक्सपेंशन, इसे पढ़ते क्या है, x फैक्टोरियल n। फॉर्मूला अभी भी पढ़कर आए, बोलो फॉर्मूला x माइनस h x माइनस 2h, और ऐसे करते करते नीचे आगे वाला स्टेप x माइनस n माइनस 1 इनटू h, उससे जस्ट पहले वाला स्टेप x माइनस n माइनस 2 इनटू h। तो मैं जानबूझ के इससे पहले वाला स्टेप भी लिख रहा हूं जिससे ये आर्टिकल और अच्छे से समझ आए। तो x माइनस n माइनस 2 इनटू h, और लास्ट में मुझे पता है इसकी क्या आएगी, x माइनस n माइनस 1 इनटू h। इसमें कोई डाउट? तो ये तो हो गया x फैक्टोरियल n का एक्सपेंशन। इसके ऊपर डेल कितनी बार लगाना है, n बार, पहले एक बार तो लगा लें। तो हमने क्या लिखा, वी नो दैट, सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ मुझे डेल fx का, क्या फॉर्मूला होता है डेल fx का, fx प्लस h माइनस fx। पर अगर फंक्शन fx ना होकर क्या हो, x की पावर n, तो बुला लिया डेल x की पावर n। बच्चे फॉर्मूला बोलो क्या लिखना, x के बदले क्या रिप्लेस, x प्लस h, तो कर दिया x प्लस h की होल पावर n ब्रैकेट में है, याद है सही है। उसके बाद बच्चे माइनस, फिर क्या लिखना है fx, और fx में कितना है, x फैक्टोरियल n। क्लियर है बच्चे? अब बच्चे मुझे इसका एक्सपेंशन खोलना है, मेरे पास तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है x की पावर n का एक्सपेंशन। तो मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दूं इसको, और इसमें इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रहा हूं, सिर्फ इतने बार इक्वेशन 1 अगर इसमें यूज करूं तो क्या रिप्लेसमेंट करोगे, x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, x प्लस h। तो इस पूरे एक्सपेंशन में भी x की जगह x प्लस h। बड़े आराम से देखना बच्चे, डेल x की पावर n बराबर, इसका एक्सपेंशन करूंगा इसको देख के, तो जितने भी x हैं उसकी जगह क्या लिख रहा हूं, x प्लस h पूरा लिखूंगा, x प्लस h माइनस h, x की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं, x प्लस h माइनस h, सॉरी 2h। बच्चे ऐसे करते करते अगर इसमें रिप्लेसमेंट करूं तो क्या बनेगा, x प्लस h माइनस n माइनस 2 इनटू h। इसमें रिप्लेस करूं तो x प्लस h माइनस n माइनस 1 इनटू h। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? फिर फॉर्मूला लिखे माइनस, और फिर किसकी वैल्यू रखनी है, x की पावर है, ये तो एज इट इज है, पूरा का पूरा ब्रैकेट यहां पर लिख रहा हूं। तो ब्रैकेट लिखा x माइनस h x माइनस 2h, और लास्ट वाली टर्म्स भी लिखी बचे, x माइनस n माइनस 2 इनटू h, और x माइनस n माइनस 1 इनटू h। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? बच्चे कॉमन छांटना है, इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, पहले थोड़ा सॉल्व कर लें। हाँ जी बच्चे, x से h क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बना x प्लस h इनटू x। ये स्टेप क्या बनेगा, h में से 2h माइनस कर दो, माइनस
बच्चे करते करते इस स्टेप में बोलो, थोड़ा सोल्व करता हूँ। ये प्लस का h और बच्चे माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2h और प्लस का h कितना बन गया 3h। तो ये एक्चुअली में स्टेप लिख सकता हूँ मैं x माइनस n माइनस 3 इंटू h। पढ़ना है इसको, माइनस का nh बनना चाहिए, माइनस का nh बन रहा है, और आपने देखा ना प्लस का 3h बनना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस 3h लिख सकता हूँ। इसको बोलो तो क्या लिखूं, ध्यान से देखो h कितनी बार हो गया प्लस का h और माइनस माइनस प्लस, बचे h और h जुड़कर प्लस का 2h। तो मैंने इस स्टेप को जानबूझ के लिखा x माइनस n माइनस 2 इंटू h। पहले बताओ लिख सकता हूं मैंने, गिनो, माइनस का nh बनना चाहिए और प्लस का 2h बनना चाहिए, माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं बच्चे। इस ब्रैकेट को एज इट इज कॉपी पेस्ट माइनस करके x, अब तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा आसानी से, x माइनस 2h, x माइनस n माइनस 2 इंटू h और x माइनस n माइनस 1 इंटू h। बच्चे बोलो सिमेट्री समझ आ रही है क्या? पूरे कैसे कॉमन देखो क्या है, x से लेकर, ध्यान से देखना, मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख कर दिखा रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक का स्टेप पूरा कॉमन आ रहा है, देख लो x से लेकर यहां तक का स्टेप आ रहा है बच्चे कॉमन, तो इतने स्टेप को कॉमन लिख दिया। तो क्या होगा स्टेप देखो, x माइनस h, x माइनस n माइनस 3 इंटू h लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये टर्म में लिखनी है x माइनस n माइनस 2 इंटू h। इतना बार तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में x प्लस h और वहां पर लास्ट टर्म बच गई बच्चे, और ब्रैकेट के बाद क्या है माइनस, तो माइनस का x माइनस n माइनस 1 इंटू h। करो बच्चे, यहाँ पर हो गया बस, सिर्फ एक्सपेंशन लगाया और कुछ नहीं किया बच्चे। बोर्ड से देखकर ही लिखना, अपनी मर्जी से मत सोल्व करने बैठ जाना, फिर उलझ जाओगे इधर। बस पहला चैप्टर ही पढ़ना है, बाकी तो सारे याद ही हो जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैं और 25 क्वेश्चन आप, तैयार फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और लगाना भी आ जाएगा। तो बस पहला चैप्टर सारा मेरा है, जिसमें मेरे को ही करवाना है सब कुछ, होमवर्क बहुत कम मिलेगा। उसके सर्दियाँ बढ़िया, बच्चे आराम से बैठ के करते रहो क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग बुक है, मजा आने लगेगा इस बुक में।
ये तो एक बार डेल ऑपरेट किया है, हमें कितनी बार करना है? n बार। पर दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए एक बार इस स्टेप बच्चे, ये टर्म तो सेम चल रहा है, मैंने इस माइनस को अंदर ऑपरेट कर दिया, तो ये माइनस जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? माइनस x, और माइनस माइनस प्लस, तो n माइनस वन इंटू h प्लस का होगा। ये स्टेप पूरा ऐसे जैसे लिखा, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसको थोड़ा सोल्व करो बच्चे, x से x क्या होगा? कैंसिल आउट। बच्चे ये माइनस वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? माइनस h, और ये प्लस h, वो भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। n जब h से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? nh, यानी ये पूरा ब्रैकेट सोल्व होकर सिर्फ क्या बचाएगा? n into h, बस। उसके अलावा सारी टर्म्स क्या हो रही है? कैंसिल आउट। इसको बोलो क्या लिख सकता हूं? ऐसे नहीं समझ आएगा, इसको देखो बच्चे, ये पूरा एक्सपेंशन लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें लास्ट टर्म क्या है? x माइनस n माइनस वन इंटू एच, और तुमने इसको क्या लिखा? x की पावर n, यानी यहां पर जब n माइनस वन होता है तो तुम एक बढ़ाते हो, n माइनस वन में एक जोड़ दो, क्या बनेगा? n, यानी तुम इस पूरे को एक्सपेंशन लिखते हो किसका? x फैक्टोरियल n। वापस सुनो, यहां पर लास्ट टर्म अगर n माइनस वन है तो तुम उस n माइनस वन में एक जोड़ देते हो, और वो यहां पर पावर करते हो x फैक्टोरियल। तो देखना इतने इतने ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट जिसको मैंने बड़े ब्रैकेट में बंद किया है, इसको क्या लिख सकते हो? x की पावर फैक्टोरियल n माइनस वन। इसमें कितना आ रहा है? n माइनस टू, n माइनस टू में एक जोड़ दो, n माइनस वन, और जो जोड़ने पर आता है वही हम पावर में लिखते हैं, तो x की पावर क्या लिखोगे? फैक्टोरियल n माइनस वन। और ये स्टेप सोल्व होकर कितना बना लेंगे? nh। बच्चे बस ये स्टेप समझिए तो बोलो बस। यहां से वापस देख लो, ये n माइनस वन था तो उसमें एक जोड़ दो, n माइनस वन में एक जोड़ो n, वो तुम पावर में लिखते हो। तो बच्चे यहाँ पर n माइनस टू है तो उसमें एक जोड़ दो, n माइनस वन, वो तुमने x की पावर में ब्रैकेट में लिखना है। ये तो ये उनका फॉर्मूला। ये किसकी वैल्यू निकाल दिया बच्चे? डेल x की पावर n। कितनी बार डेल ऑपरेट हुआ है? एक बार। हमें कितनी बार करना है? n बार। कर करते हैं, इसको ऊपर बुला कर दो यहाँ पे। आर्टिकल खत्म बच्चे। तो पेपर में या तो फंडामेंटल थ्योरम आएगी 12 मार्क्स में, और अगर वो नहीं आता तो ये एग्जांपल 12 मार्क्स में, क्योंकि सेम ही कैलकुलेशन करवा रहा है ये। करें बच्चे? तो एक बार समझना इस बात को, जब मैंने x की पावर n के ऊपर डेल ऑपरेट किया तो फाइनली कंक्लूजन क्या आया बच्चे? x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन, और मल्टीप्लाई में क्या लग रहा है? h। वापस सुनो, इसके ऊपर जब मैंने डेल ऑपरेट किया तो एक कसम से डिफरेंशिएशन ही हो रहा है, ऐसे समझ लो, हो नहीं रहा एक्चुअल में, वैसे समझ लो। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन, और मल्टीप्लाई में क्या लग गया? h। तो सोचो जब मैं डेल स्क्वायर निकालूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या डिफरेंशिएशन होगा? n माइनस वन x की पावर n माइनस टू, और मल्टीप्लाई में क्या लगेगा? h। मल्टीप्लाई में क्या लगेगा? h। तो लिखो, इस स्टेप को मैं ऊपर ऊपर बुला रहा हूं और आगे सोल्व कर रहा हूं। अरे समझ रहे हो नहीं बात नहीं बच्चे? डिफरेंशिएशन हो रहा है पर साथ में h मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैंने इस स्टेप को ऊपर बुला दिया, डेल x की पावर n बराबर, और थोड़ा तरीके से लिखा, n को आगे x की पावर n माइनस वन, और मल्टीप्लाई में लग रहा है बच्चे h। अब अगर इसके ऊपर एक बार और डेल अप्लाई कर दूं तो क्या लिखा? इसी वे में अगर मैं डेल स्क्वायर निकालूंगा तो इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। करवाओ डिफरेंशिएशन, n माइनस वन आगे आ जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी? n माइनस टू, एक h तो चल ही रहा है, और साथ में मल्टीप्लाई में एक h और आ जाएगा। थोड़ा इसको सोल्व करके लिख दो, क्या बनेगा ये? n माइनस वन h स्क्वायर और x की पावर n माइनस टू। तो बच्चे आप लोग देख पा रहे हो कि जब मैंने इस फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर डेल स्क्वायर ऑपरेट किया तो h की पावर कितनी हो रही है? 2। तो अगर मैं डेल क्यूब निकालूंगा बच्चे तो कितना आएगा रिजल्ट? हाँ जी, इसी वे में डेल क्यूब बोलो, अरे बोलो इसका डिफरेंशिएशन। हाँ जी, n माइनस वन h स्क्वायर, यहाँ तक तो आएगा। इसका कर दो डिफरेंशिएशन, बोलो
n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3 और इंटू h इंटू h स्क्वायर h क्यूब। तो ये बन गया जी n माइनस 1 n माइनस 2 h की क्यूब और x की पावर n माइनस 3। बस इतना काफी है डेल की पावर n तक पहुंचने के लिए। तो बच्चे सिमेट्री को देखते हुए मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, डेल की पावर n। बच्चे ध्यान से सुनना, क्यूब को ऑब्जर्व करते हैं। जब डेल क्यूब किया तो h की पावर, तो मैं जब डेल की पावर n करूंगा तो h की पावर n, तो लिख दूं रिजल्ट में h की पावर n तो आएगा। अच्छा इसको ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, जब डेल क्यूब है तो आपके पास n माइनस 2 तक जा रहा है, यानी यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2, अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n माइनस 1, 3 है तो 2 आ रहा है, तो n है तो n माइनस 1, तो ब्रैकेट्स में क्या आएंगे बच्चे बोलना, n माइनस 1 n माइनस 2 और ऐसे करते करते n माइनस 1, क्योंकि जब 4 है तो 3 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है, तो n है तो n माइनस 1। तो क्या मैं यहाँ पर लास्ट स्टेप में लिख दूं बच्चे, ये करते करते क्या आएगा n माइनस 1। अब बच्चे करते हैं ऑब्जर्व इसका, जब डेल क्यूब निकाला तो x की पावर क्या की n माइनस 3, क्यूब है तो क्यूब आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, n है तो n आएगा, तो क्या लिखूंगा x की पावर n माइनस n। बच्चे n माइनस n कितना होता है 0, और x की 0 तुमने लिखवाया है कितना होता है 1, तो ये तो बन गया 1। इसको देखते हैं n से क्या हो गया कैंसिल आउट, और माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 ही बना बच्चे n माइनस 1 फैक्टोरियल n। तो बच्चे पूरा रिजल्ट x से इंडिपेंडेंट है, x नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट क्या है कांस्टेंट, और मुझे भी यही प्रूव करना था कि रिजल्ट क्या आ रहा है कांस्टेंट। मैं लिखता हूं, तुम नोट करना स्टार्ट करो। अगर ये दो आर्टिकल कर लिए तो 12 नंबर के अब तक की क्लास में खराब हो चुके हो। तुम्हें लिखना आना चाहिए, मैंने तो लिख दिया बोर्ड पे, तुम पेपर में लिखो तब है उसे। तो ऐसे नहीं होगा जैसे करते आप, तुमने समझ लिया, घर पर जाके इसको पहले देखना एक बार, और फिर एक बार अपनी रफ कॉपी में लिख कर देखना, ये बातें समझ आ जाएंगी, अपने आप सिमेट्री बनानी आ जाएगी। तो लिख रहा हूँ मैं इसको, h की पावर n, ये बन गया n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो हम जाते जाते 1, और x की पावर ये बन गया 0। साइड में रीजन लिखोगे, x की 0 की वैल्यू हम जानते हैं 1, तो 1 पुट कर दो, h की पावर n, इस पूरे को लिखना n फैक्टोरियल और x की 0 की वैल्यू 1, तो ओवरऑल रिजल्ट आया h की पावर n फैक्टोरियल। क्योंकि x नहीं आ रहा तो ये पूरा रिजल्ट एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारा आर्टिकल है कि अगर हम x फैक्टोरियल n के ऊपर डेल की पावर n ऑपरेट करें तो जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा कांस्टेंट। फंडामेंटल और इसमें क्या फर्क आया, कोएफिशिएंट नहीं आया, उसमें x की पावर जो हाईएस्ट उसका कोएफिशिएंट दिया था, इसमें वो कोएफिशिएंट है ना प्रेजेंट नहीं। कर दो इसको, b बार करते हैं इसका, b तो सिंपल है बच्चे, ये पूरा रिजल्ट क्या है तो इसके ऊपर अगर एक बार डेल ऑपरेट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो वो तो बस शब्दों में लिखना है, लिख देते हैं यहाँ पर अप्लाइंग डेल ऑन बोथ साइड्स। तो रिजल्ट को फिर से बुलाया, x की पावर n बराबर h की पावर n फैक्टोरियल n, अप्लाइंग डेल ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग डेल ऑन बोथ साइड्स, तो ये बना डेल इनटू डेल की पावर n x की पावर n इक्वल टू डेल इनटू h की पावर n फैक्टोरियल n, डेल की पावर n प्लस 1 x की पावर n इज इक्वल टू, कभी भी कांस्टेंट के ऊपर डेल लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी क्या बना कर देगी 0। रीजन में कल भी आपको बताया था, वो लिखना चाहो तो साइड में लिख देना। अगर fx कांस्टेंट है तो आप लोगों से अगर fx प्लस h की बात करूं तो वो भी क्या आएगी कांस्टेंट, और डेल fx का फॉर्मूला बोलो क्या होता है fx प्लस h माइनस fx, वैल्यू रख दो, x प्लस h की वैल्यू भी कांस्टेंट, fx की वैल्यू भी कांस्टेंट, कट कटा कर कितना आया 0।
यानी अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसके ऊपर डेल अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। यदि फंक्शन कांस्टेंट रिजल्ट दे रहा है तो उसके ऊपर डेल अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। आगे बच्चे तो साइड में ये रीजन लिखना चाहो तो पेपर में लिख देना बच्चे, अदरवाइज इस तरीके से स्टेप करके परफॉर्म कर लेना। तो बच्चे आज की क्लास में भी हम 12 नंबर लेकर जा रहे हैं, अगर आप समझे हो तो। कल की क्लास में जब आओ तो ये सारे एक्सपेंशन तुम्हें याद होने चाहिए। कल मैं इस फैक्टोरियल का बहुत सारा काम करवाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल हैं उसके यहाँ पे, वो हम कल करेंगे। वो समझ तभी आएंगे जब आपको एक एक फॉर्मूला रटा हुआ हो, यहाँ से वो भी लिखना आना चाहिए और उसको एक्सपेंड करना भी। जैसे अगर मैं कल पूछूं तुमसे x माइनस h तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? x की पावर 2, x फैक्टोरियल 2। तो ऐसे भी पता होना चाहिए और x की 2 का फॉर्मूला क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो याद करके आओगे तो बेटर समझ आएंगे एग्जाम में, ठीक है बच्चे? कल मिलेंगे। 2:10 से पहले मत आया करो बच्चे, क्योंकि फिर नीचे खड़े होगे तो अच्छा मेरे को बताओ वहां पर टाइमिंग का किसी को इशू है या नहीं है? जब अपने वहां पर पढ़ रहे थे 5 से 6 तो किसी को इशू था टाइम को लेके? क्योंकि कुछ बच्चों को इधर आने में प्रॉब्लम है बच्चे, क्योंकि उनको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, और वो बच्चे पुराने बच्चे थे। तो मुझे बताओ थोड़ा सा कि अगर हम वहीं पर ही 5 से 6 को बैच को वापस शिफ्ट कर दें तो वहीं आ जाओ, फिर ज्यादा भी पढ़ लेंगे। अब यहाँ तो मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लग गया कि तुम्हारी एक्शन की क्लास होती है तो मुझे 10 मिनट पहले छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, और फिर ऐसे 45 मिनट में मैं क्या पढ़ाऊंगा बच्चे? 2:10 पे तो मैं आऊंगा, कॉलेज से 2 बजे छुट्टी होती है, ऐसे भागने आने वाली बात होती है। तुम भी भाग के आओगे, मैं भी भाग के आऊंगा, मैं भी भाग के जाऊंगा, तुम भी भाग के जाओगे। कम से कम 1 घंटा तो मिले ना मुझे, जिससे मैं कुछ क्वेश्चन तो करवा के भेजूं, तुम्हें भी लगे कि तुम आए हो पेट्रोल वाल कर आए हो तो कुछ करके गए हो। अब तो मेरे को खुद को फील नहीं आ रहा कि मैंने आज कुछ करवाया है। 4 से 5 सेकंड ईयर बेटा बच्चे, उसको एक बार नहीं ला सकता मैं, वहाँ के बच्चे और बार सकते हैं। टाइमिंग 5 से 6 और उस वाले बैच को ही कर दूं क्या वहाँ पर? फिर मैं नहीं सबको आज का दूंगा मैं फाइनली, फिर मेरे को वो भी गुस्सा आएंगे कभी इधर ये क्या क्या विचार किया सर मेरे को भी वापस इधर ही आना होता है, अंधेरा हो जाता है, ट्रैफिक होता है बहुत। 6 बजे तक कौन सा अंधेरा होता है? 6 से लेट कभी नहीं पढ़ाऊंगा, 6 बजे से पहले मैं छोड़ दूंगा। वहाँ पूरा 1 घंटा मिल जाएगा, क्योंकि मैं सेकंड ईयर की बैच को 5 साल पहले छोड़ देता हूँ। सर फिर मेरे को बीच में 1 घंटा गैप होता है, फिर वापस घर आना उधर बैठ जाओ सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं करेगा। सेकंड में मैं तो इतना कर सकता हूँ कि आपको सेंटर में बैठने की परमिशन दे सकता हूँ कि अगर आपको फ्री टाइम मतलब उधर जो भी होमवर्क पढ़ के आते हो वो करते रहो बैठ के। तो क्या सर कुछ ऐसे दो से नहीं आओगे? सर मुझे ना होंगे क्या सकती? तो कल की उधर ही करेंगे अपने कंटिन्यू 5 से 6। चलो ठीक है बच्चों, कल कंटिन्यू 5 से 6, ठीक है? 2 दिन के लिए एक बार क्या करना पड़ा बच्चे, यार करना ले लिया बस। माँ नवीन सर को